चलिए भाई आ जाइए। होप मैं आप लोगों को ऑडिबल और विजिबल होगा। तो आज का भी हम रिव्यू देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट का। सुबह मैंने ब्लैंक पेपर पे रिव्यू करा था, मैं थोड़ा बिजी था, नहीं तो ये रिव्यू आपको 4 या 3 बजे के करीब ही मिल जाता। तो अभी मैं फर्स्ट शिफ्ट के ही सारे क्वेश्चन का रिव्यू कराऊंगा, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखाऊंगा। और कल रात के क्वेश्चन से यानी कल का अगर आप रिव्यू देखेंगे तो कल के क्वेश्चन से भी मैंने 2 क्वेश्चन बनाए। मैंने कल आपको लखनऊ अधिवेशन बनाया था, आज आपको पूछा गया है। ठीक है। और आपको मैं बाकी के और क्वेश्चन जो हमेशा बताता हूँ वो भी पूछा गया, आपको पोखरण पूछा गया, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ आपको क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। और मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस के लिए आप अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे कोड यूज करिए vimresh@14। इससे क्या होगा कि आपको फ्री क्लासेस जो है कि वो ओपन हो जाएंगे। अगर ओपन नहीं होता है तब क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, रेगुलर पढ़ाया जा रहा। सुबह वाले रिव्यू में भी मैंने बताया था, महात्मा गांधी स्टार्टेड जो है चंपारण, तो 1917 में ये उनका पहला मूवमेंट था, पहला आंदोलन था। ध्यान रखिएगा 9 जनवरी 1915 में वो आया और पहला आंदोलन जो उन्होंने किया 1917 में चंपारण, किस खेती के विरोध में, तो नील की खेती के विरोध में। ध्यान रखिएगा नील की खेती के विरोध में किया था उन्होंने पहला आंदोलन, जो कि आपको पूछा जा सकता है 1917 में। उसके अलावा मैंने सारे बता दिए। ब्लैक एक्ट को इन्होंने 1919 में जो है रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा, या शैतानों का अंग्रेजों का शैतानी दिमाग का। 1942 के क्रिप्स मिशन को इन्होंने कहा कि पोस्ट डेटेड चेक है ये। उसके अलावा 1931 में गांधी इरविन समझौता, 1930 में दांडी यात्रा जो 24 दिनों तक चली। उसके अलावा नॉन कॉर्पोरेशन जो स्टार्ट हुआ 1920 में, 1922 तक चला। और जो है चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से उसको बंद करना पड़ा, जो कि गोरखपुर में हुआ था। 1932 में मैंने आपको बता रखा है कि पूना समझौता जो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ यरबदा जेल में, ये भी मैंने आपको बता रखा है। 1924 के कांग्रेस के जो है अधिवेशन में इन्होंने पहली और आखिरी बार भाग लिया, जो कि बेलगांव कर्नाटका में हुआ था। ये सारे क्वेश्चंस मैंने बता रखे हैं। यंग इंडिया पूछा गया, हरिजन पूछा जाएगा, तो इन्हीं का न्यूज़पेपर है जो मैंने बताया। देखिए अगला क्वेश्चन भी पूछा गया कि करो या मरो का स्लोगन किसने दिया है। ठीक है, डू और डाई सबको पता है, महात्मा गांधी जी ने दिया है। हे राम का भी नारा पूछा जाएगा तो किसने दिया है, महात्मा गांधी जी ने दिया है। अगर पूछा जाएगा अंग्रेजों भारत छोड़ो का भी नारा किसने दिया है, तो वो भी महात्मा गांधी जी ने दिया है। जो सब मैंने बता रखा है आपको। स्वराज का विनाश हो भगत सिंह ने दिया है। पूर्ण स्वराज अगर पूछा जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है अगर पूछा जाएगा तो ये किसने दिया है, तो ये दिया जो है कि बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, मेरे सर पे लगी लाठी अंग्रेजों के ताबूत का किल होगी, ये लाला हरदयाल ने। ये सब क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको बनने वाले हैं जो कि पूछा जा सकता है। कर मत दो अगर पूछा जाएगा, डोंट डू टैक्सेस, डोंट गिव टैक्सेस, ये कहा है जो है वल्लभ भाई पटेल जी ने, जो कि आपको पूछा जा सकता है। मरो नहीं मारो लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, देखिए मैं हमेशा बताता हूं कि क्रिकेटर की बुक पूछी जाएगी। देखिए यहाँ पे पूछा गया द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी किताब है, युवराज सिंह की। ठीक है, अगर यही पूछा जाता कि द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी होती, अगर यही पूछ लिया जाता द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी किताब हो जाती, तो वो हो जाती मिल्खा सिंह जी की। देखिए मैं ब्लैंक पेज लूंगा और ब्लैंक पेज पे आपको लगभग जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनकी बुक्स लिखूंगा। ठीक है, बुक जो है जितने भी आपके स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन की बुक मैं लिख रहा हूं, यहां से कंफर्म पूछा जाएगा। तो युवराज सिंह की आपने देख ली, टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसका हो गया, युवराज सिंह का। ये तो आपको मिल गया, ये तो मान लीजिए क्वेश्चन ही पूछा गया था, मैंने बता रखा है। अब देखिए आपको सचिन का पूछा जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्लेइंग इट माई वे। अगर पूछा जाएगा प्लेइंग इट माई वे किसकी किताब है, तो प्लेइंग इट माई वे किसकी किताब हो जाएगी, वो हो जाएगी सचिन की। अभी मैं हट जाऊंगा, ये सचिन की हो जाएगी। अब पूछा जाएगा सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक है, सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी किताब हो जाएगी। ये सब आपको इंग्लिश में ही पूछा जाएगा ऐसे ही, इसीलिए मैं इंग्लिश लिख रहा हूं। तो वो हो जाएगी सौरभ गांगुली की। किसकी हो जाएगी भाई, सौरभ गांगुली की, जो कि आपको पूछा जा सकता है। एक पूछा जाएगा 281 एंड बियॉन्ड, 281 एंड बियॉन्ड, ये किसकी किताब है भाई, तो ये हो जाएगी वीवीएस लक्ष्मण की। नोट डाउन कर लीजिएगा, किसकी किताब हो जाएगी, वीवीएस लक्ष्मण की, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आपको पूछा जाएगा टर्मिनेटर, टर्मिनेटर अगर पूछा जाएगा कि टर्मिनेटर किसकी किताब है, तो हरभजन सिंह की, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और मैं बता देता हूं, आपको पूछा जाएगा, आपको स्ट्रेट टू माई हार्ट अगर पूछा जाएगा, स्ट्रेट टू माई हार्ट, ठीक है, या फिर आपको पूछा जाएगा स्ट्रेट टू माई हार्ट के अलावा आपको मे भी पूछा जा सकता है जो है कि क्रिकेट माई स्टाइल। ठीक है, स्ट्रेट टू माई हार्ट या क्रिकेट माई स्टाइल, ये किसकी किताब हो जाएगी, तो वो भी ध्यान रखिएगा, वो किताब हो जाएगी कपिल देव की, जो कि आपको पूछा जा सकता है। किसकी किताब हो जाएगी, कपिल देव की। ये हो गया। आपको कुछ और क्वेश्चंस में लिख देते, कुछ और बुक्स के नाम। रन्स रूइंस अगर पूछा जाएगा कि रन्स रूइंस किसकी किताब है, तो रन्स रूइंस अगर किताब आपको पूछा जाएगा तो वो हो जाएगी आपको सुनील गावस्कर की। ध्यान रखिएगा, वो किसकी किताब हो जाएगी, सुनील गावस्कर की, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ऑन फायर अगर पूछा जाएगा, ऑन फायर किसकी किताब है, वो हो जाएगी बेन स्टोक्स की। आपको पूछा जाएगा एट क्लोज टू प्ले, एट क्लोज टू प्ले किसकी किताब है भाई, तो ये हो जाएगी रिकी पॉन्टिंग की किताब।
ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको बनते हैं। एट क्लोज टू प्ले पूछा जाएगा तो वो किसकी किताब हो जाएगी? एक सेकंड, ये ओपन हो गया, मैं इसको कट कर देता हूं, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। चले, मैं इसको कट कर देता हूं। हाँ चले, एट क्लोज टू प्ले पूछा जाएगा तो वो किसकी किताब हो जाएगी भाई? वो हो जाएगी रिकी पॉन्टिंग की, जो कि आपको पूछा जा सकता है। एट क्लोज टू प्ले पूछा जाएगा तो किसकी किताब हो जाएगी? रिकी पॉन्टिंग की, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और क्वेश्चंस की बात करें तो अगर पूछा जाएगा कि किसकी किताब हो जाएगी जो है कि व्हाइट कॉलर, सॉरी ट्रू कॉलर किसकी किताब हो जाएगी? तो वो भी आपको पूछा जा सकता है। वो हो जाएगी जो है कि एडम गिलक्रिस्ट की, जो कि आपको बन सकता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। और क्वेश्चंस ले लेते हैं भाई, आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज नॉट अ कंप्यूटर वायरस? ठीक है, तो इसमें पाइथन दिया गया था। पाइथन क्या है? हाई लेवल जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पूछा गया आपको कि द फर्स्ट अर्थ कॉन्फ्रेंस होल्ड ऑन, देखिए लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 1992 कहां पे? ब्राजील में। ब्राजील रियो डी जेनेरियो में आपका जो है कि पहला अर्थ जो है कि सम्मेलन हुआ था। दूसरा पूछा जाएगा दोबारा कब हुआ? तो जो 2002 में हुआ था। कहां पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में। ध्यान रखिएगा 2002 में हुआ था साउथ अफ्रीका में। अगर दोबारा पूछा जाएगा हो सकता है आगे आपके पूछे। हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछा गया था, मैंने सुबह भी बताया था, नागालैंड में, और इस बार त्रिपुरा में भी हुआ है। हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या हो गया? नागालैंड में, और इस बार कहां पे हुआ? त्रिपुरा में भी हुआ। तो हो सकता है आपको पूछा जाए। देखिए आपको लोसांग पूछा जाएगा सिक्किम, लोसार पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आपको पूछा जाएगा मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश। इतने सारे क्वेश्चंस आपको बनते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुना कहां की करेंसी है भाई? क्रोएशिया की करेंसी। क्रोएशिया का अगर कैपिटल पूछा जाएगा वो क्या हो जाएगा? जाग्रेव। ध्यान रखिएगा क्रोएशिया ने हमारे राष्ट्रपति जी है जो उनको अवार्ड दिया था किंग ऑफ तेमिसमिलेव, जो कि मैंने आपको बताया था। कौन सा अवार्ड दिया था? किंग ऑफ तेमिसमिलेव, जो कि मैंने आपको बताया था। और अच्छा क्वेश्चन था जो कि आपको पूछा जा सकता है। विच रेलवे पैरेलल विद द अरब सागर? कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे जो भाई कर्नाटका। ठीक है, ध्यान रखिएगा वो किसके पैरेलल है? अरब सागर के। और ये भी आपका एक ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। विच इज नॉट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? अब जो उसमें ऑप्शन में दिया हो, आपको डीआरडीओ भी दिया गया था। तो डीआरडीओ हमारी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई है? 1958 में। और करंट में पूछा जाएगा हेड कौन है? तो जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी आपको आगे भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जी सतीश रेड्डी आपको आगे भी पूछे जा सकते हैं। आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। PMGDISHA, तो वेरी इजी क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और ये बेसिकली जितने भी ग्रामीण लोगों को हैं उनको ऑनलाइन साक्षरता सर्टिफिकेट यानी साक्षर करने के लिए, डिजिटली जो है उनको लिटरेट करने के लिए ये चलाया गया था प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। एक नंबर का जो है कि फुल फॉर्म है। मैंने सारे आपको फुल फॉर्म जो बताया, चाहे वो मुद्रा हो, चाहे वो अमरूत हो, चाहे वो हृदय हो, सब एक एक करके पूछा जाएगा। और वहीं से पूछा जा रहा है कौन सा दर्रा मुंबई को जोड़ता है? भोरघाट। ध्यान रखिएगा मुंबई और पुणे को जो जोड़ता है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा भोरघाट। पूछा गया था हु मेड द लाल किला? तो देखिए यहां पे क्वेश्चन पूछा गया होगा आगरा का लाल किला। आगरा का जो लाल किला था वो किसने बनवाया? अकबर ने। ऐसे लाल किला पूछा जाएगा तो वो शाहजहां को क्रेडिट जाएगा, और बनाया था अहमद लाहौरी साहब ने, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगर वो पूछा जाएगा तब स्टैब्लिशमेंट उसका पूछा जाएगा तो 1648। ठीक है, और 2007 में उसको शामिल किया गया था हेरिटेज की जो है हेरिटेज सिटी में। ठीक है, हेरिटेज जो है कि मॉन्यूमेंट्स में शामिल किया गया था। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लगातार आ रहा है 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लगातार आ रहा है 2015। परमाणु बम का परीक्षण हुआ, देखिए ये 1998 होगा, आई थिंक डेट 1998 होगा, जो कि दूसरा हुआ था। 1998 में दूसरा परमाणु बम का परीक्षण हुआ था। पोखरण पहला भी यहीं पे हुआ था, फर्स्ट भी यहीं हुआ था 1974 में, मैंने बता रखा है, जिसको आप स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। जिसको आप स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं, ये हुआ था 1974 में। कहां पे हुआ था? वो भी पोखरण में हुआ था पहला। दूसरा भी कहां हुआ था? पोखरण में। कब हुआ था? 1998 में। देखिए पूछा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखिए क्वेश्चन क्या बना है ये मुझे नहीं पता। अगर पूछा जाएगा कि कांग्रेस को कब दो भागों में बांटा गया, नरम दल गरम दल में, तो वो हुआ था 1907 में। ठीक है, रासबिहारी घोष ने, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? रासबिहारी घोष ने। 1907 सूरत अधिवेशन। ठीक है, सूरत अधिवेशन। अब ये क्वेश्चन अगर पूछा जा गया होगा आपको कि लखनऊ एक्ट, तो लखनऊ एक्ट के समय ध्यान रखिएगा जो कि आपको पूछा जा सकता है। उसमें जो है कि आपका मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस के साथ। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने और जो है कि बाल गंगाधर तिलक ने जो है कि हाथ मिलाया था, यानी उन्होंने ही इसको लीड करा था। वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले का बहिष्कार करने वाले भारतीय खिलाड़ी बाउचिंग भूटिया। ये भी इजी क्वेश्चन है। और इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी हमरो सिक्कम करके इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। फर्स्ट बैंक रन फुली बाय इंडिया, तो पंजाब नेशनल बैंक पूरी तरीके से भारत के द्वारा ही जो है कि रेगुलेट किया गया है आपका। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको।
करंट में इसके पूछा जाएगा तो मल्लिका अर्जुन राव जो है इसके करंट में जो है सीईओ है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। विच स्टेट हैज द मैक्सिमम रेलवे लाइन, देखिए मैंने आपको बता रखा है कि मैक्सिमम रेलवे लाइन पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश, मैक्सिमम हाईवे लाइन पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, आज रेलवे लाइन पूछा गया है, कल आपको हाईवे पूछा जाएगा, तो हाईवे पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र, रेलवे लाइन पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश। मेरा बताया हुआ क्वेश्चन और रेगुलर ये क्वेश्चन मैं बताता हूं, जो भी प्लस के बच्चे होंगे वो 100% सारा क्वेश्चन करके आए होंगे। ये भी देखिए 360 चलने वाली पक्षी का कौन सी हमिंग बर्ड किधर भी मुड़ सकती है, आगे पीछे चारों तरफ उड़ती है। 360 उड़ने वाली पक्षी कौन सी हो जाएगी, हमिंग बर्ड। सबसे छोटा पक्षी भी कहा जाता है हमिंग बर्ड। एक क्वेश्चन पूछा गया स्टडी ऑफ बर्ड, रेगुलर में आपको बता रहा हूं कि स्टडी ऑफ बर्ड पूछा जाएगा, जिसको हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स कहा जाता है, जो कि मैं आपको रेगुलर बताता हूं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो देखिए ये हो गया रिव्यू अगर आप रेगुलर भी देखेंगे, अगर सारे रिव्यू देख करके आप पेपर देते हो तो मैं 100% कह रहा हूं 25+ नंबर पा जाएंगे, 100%। उसके अलावा प्लस बच्चे तो सब पा ही रहे हैं, वो जो है कि 40 में से 35 करके आ रहे हैं। तो आपका काम क्या है, ये फ्री सेक्शन आपको मिल रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। दूसरा रिव्यू मैं तकरीबन आपको 9:30 बजे करीब जो प्रेजेंट करूंगा इसी चैनल पे, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।